हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? आपका हार्दिक स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि मध्य स्तर संचालन कहते किसे है और उनमें कौन कौन से अधिकारी का समावेश हो रहा है और उसके हमने कार्य देखे हुए थे। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं बॉटम लेवल मैनेजमेंट, यानी कि निम्न स्तर संचालन। निम्न स्तर संचालन कहते किसे है, उनमें कौन से अधिकारियों का समावेश हो रहा है और उसके कार्य कौन से है, उसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं। निम्न स्तर संचालन यानी कि बॉटम लेवल मैनेजमेंट। यहाँ पे निम्न स्तर संचालन की कोई ऐसी व्याख्या दी नहीं है, मीनिंग कुछ दिया हुआ नहीं है। सिंपल सी बात है, निम्न स्तर यानी कि सबसे छोटा वाला स्तर, यानी कि जो निचले लेवल पे आ रहा है, उनमें कौन कौन से अधिकारी का समावेश हो रहा है। तो यहाँ पे आपको बताया है, एक तो निरीक्षक, दूसरा है जॉबर्स और तीसरा है फॉरमैन। निरीक्षक यानी कि जो एक्सपर्ट लोग हैं वो, जॉबर्स यानी कि जो वहाँ पे जॉब कर रहे होंगे, और फॉरमैन यानी कि जो वायरमैन के रूप में, सामान्य कारीगर के रूप में आपके पास कार्य कर रहे हैं। तो ये तीन अधिकारियों का निम्न स्तर संचालन में समावेश हो रहा है। दूसरा नाम अगर देखें तो उसका है निरीक्षक का स्तर और कार्यकारी स्तर। ये दो नाम से भी जाना जाता है निम्न स्तर संचालन को। कौन से? एक तो निरीक्षक का स्तर है और दूसरा है कार्यकारी स्तर। कार्यकारी स्तर क्यों कहा गया है निम्न स्तर संचालन को? क्योंकि उच्च स्तर द्वारा जो भी नीति, नियम, जो भी निर्णय हो रहे हैं उसका अमल में करने का काम किसका है? निम्न स्तर संचालन का है। यहाँ पे कहा है कि संचालन के उच्च स्तर द्वारा लिए गए निर्णय और नीति के अमलीकरण का कार्य कौन कर रहा है? निम्न स्तर संचालन कर रहा है। इसीलिए इसको क्या कहा गया है? कार्यकारी स्तर कहा गया है। क्योंकि उच्च स्तर था, जो भी निर्णय लिए गए हैं, जो भी नीति नियम बनाए गए, उसको अमल में करने का कार्य कौन कर रहा है? निम्न स्तर संचालन कर रहा है। कौन सा कार्य अधिक है निम्न स्तर संचालन में? तो अल्प और प्रबंध का कार्य यहाँ पे सबसे अधिक हो रहा है। और लास्ट में आपको कहा गया है कि यह स्तर है वो निरीक्षकों के संचालन का प्रतिनिधित्व कर रहा है। किसका प्रतिनिधि कर रहा है? निरीक्षकों के संचालन का प्रतिनिधि कर रहा है। यानी कि निरीक्षक है और जो भी काम कर रहे हैं तो उनका संचालन करने का कार्य कौन कर रहा है? निम्न स्तर संचालन। तो ये था इंट्रोडक्शन कि निम्न स्तर संचालन क्या है, कौन से अधिकारियों का समावेश हो रहा है, दूसरा नाम क्या है, निरीक्षक का स्तर और कार्यकारी स्तर। आमतौर पे एक मार्क्स में आपको आ सकता है कि निरीक्षक का स्तर या कार्यकारी स्तर कहते किसे है, दूसरा नाम कौन सा है? तो निम्न स्तर संचालन है। कौन कौन से अधिकारी का समावेश हो रहा है? निरीक्षक, जॉबर और फॉरमैन, ये तीन अधिकारियों का इनमें समावेश हो रहा है। अभी हम देखने वाले हैं कि निम्न स्तर संचालन के कार्य कौन कौन से है। संचालन कहते किसे है, उसमें कौन कौन से अधिकारी का समावेश हो रहा है, उसके बारे में हमने बातचीत कर ली है। अभी हम देखेंगे कि निम्न स्तर संचालन के कार्य कौन से है। व्हाट इज द वर्क्स ऑफ बॉटम लेवल मैनेजमेंट। आइए देखते हैं। पहला कार्य है कि श्रमिकों के कार्यों का निरीक्षण करना। कार्यों का निरीक्षण करना, लेकिन किसका? श्रमिकों का। जितने भी श्रमिक कार्य कर रहे हैं तो वो कार्य ठीक से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो उनके कार्यों पे देखरेख करने का कार्य किसका है? निम्न स्तर संचालन का है। तो ये हुआ पहला कार्य कि जितने भी श्रमिक है उनके कार्यों पे देखरेख करनी है कि भाई सही ढंग से कर रहा है या नहीं कर रहा। उसको जो कार्य सौंपा गया है, जितने टाइम में सौंपा गया है उतने टाइम में वो कार्य हो रहा है या नहीं हो रहा, वो देखने का कार्य है। फिर है दूसरा कार्य कि श्रमिकों में अनुशासन, श्रमिकों में अनुशासन और उत्साह में वृद्धि करना। जितने भी श्रमिक कार्य कर रहे हैं तो वो श्रमिकों में अनुशासन लाना है, शिस्त लानी है, डिसिप्लिन लाना है। वो डिसिप्लिन में आ रहे हैं या नहीं आ रहे, उसके बाद जो भी कार्य सौंपा गया है तो कार्य उत्साह से कर रहे या नहीं कर रहे। अगर नहीं कर रहे तो उनके कार्य में उत्साह में बढ़ावा करना है, वृद्धि करनी है। और डिसिप्लिन में भी हमें क्या करनी है? वृद्धि करनी है, ताकि आपके जितने भी श्रमिक है अगर डिसिप्लिन में रहेंगे और उत्साह अगर ज़्यादा होगा काम के प्रति तो आपका कार्य अच्छा होगा और जल्दी से पूरा होगा। तीसरा कार्य है कि विभागों के दैनिक कार्यों का आयोजन करना। दैनिक कार्यों का आयोजन करना, जितने भी विभाग है वो सारे विभाग में
रोजिंदा जो भी कार्य हो रहे हैं, दैनिक जो भी कार्य हो रहे हैं, तो उसका पहले से प्लानिंग करके रखनी है। तो दैनिक कार्यों का आयोजन करना है, ये तीसरा कार्य हुआ। फोर्थ है कि कर्मचारियों से संबंधित कार्य करना। कर्मचारियों से संबंधित कार्य करना यानी कि कर्मचारियों से जो भी कार्य जुड़े हुए हैं वो कार्य करने हैं। तो कर्मचारियों से कौन से कार्य जुड़े होंगे? स्थानांतरण करना उदाहरण दिया है, यानी कि स्थानांतरण। इसका मतलब क्या है कि अगर वो श्रमिक वहाँ पे कार्य करना नहीं चाहता या पर्टिकुलरली बाय चांस कोई रीज़न है या दूसरी जगह पे अगर हम उसको ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो वो कार्य किसका है? निम्न स्तर संचालन का है कि एक स्थल से दूसरे स्थल पे उसको भेजना है। फिर है पदोन्नति, यानी कि दूसरे कर्मचारी को लाना है। फिर प्रशिक्षण, अगर कोई कार्य को लेके नॉलेज नहीं है श्रमिक में, तो उस कार्य के प्रति नॉलेज आए, ऐसा कुछ आपको प्लानिंग करना है। तो ये था कि कर्मचारियों से जितने भी कार्य जुड़े हुए हैं, स्थानांतरण है, पदोन्नति है, प्रशिक्षण है, तो सारे कार्य करने का काम किसका है? निम्न स्तर संचालन का है। फिर कहा है यंत्रों की व्यवस्था करना। फिर है मरम्मत और सुरक्षा के कार्य करना। जितने भी यंत्र है, मशीन्स है, उनकी हमें मरम्मत करनी है। पहले तो हमें उसकी व्यवस्था करनी है कि अगर हमारे पास पर्टिकुलर मशीन्स नहीं है तो उसकी हम व्यवस्था करेंगे, और उसके बाद अगर उसमें कोई मरम्मत की ज़रूर पड़ रही है तो उसका मरम्मत करना है। फिर है कि सुरक्षा का कार्य करना, यंत्र को कोई नुकसान ना हो उसका भी हमें ध्यान रखना है। तो ये सारे कार्य किसके हैं? निम्न स्तर संचालन के हैं। यंत्रों की मरम्मत करनी है, यंत्रों की व्यवस्था करनी है और यंत्र की सुरक्षा भी करनी है। फिर कहा है कच्चा माल साधन सामग्री की पूर्ति करना। कच्चा माल और साधन सामग्री की पूर्ति किसको करनी है? श्रमिकों को। श्रमिक के पास अगर कोई कच्चा माल नहीं है, अगर कोई साधन सामग्री नहीं है कार्य करने के लिए, तो उसकी पूर्ति करने का कार्य किसका है? निम्न स्तर संचालन का है। कि अगर कोई श्रमिक के पास कच्चा माल नहीं है पूर्ति प्रमाण में या फिर साधन सामग्री नहीं है, तो उसको कच्चा माल और साधन सामग्री जल्द से जल्द पहुंचाई जाए। ये कार्य कौन करेगा? निम्न स्तर संचालन करेगा। फिर कहा है कर्मचारियों के योग्य प्रश्नों का समाधान करना। कर्मचारियों से जो भी प्रश्न है, कोई कार्य को लेकर प्रश्न है या फिर कोई पर्टिकुलर सी अगर जो भी उनके प्रश्न है, तो उनका योग्य तरीके से समाधान करने का कार्य किसका है? निम्न स्तर संचालन का है। उच्च स्तर द्वारा लिए गए निर्णय नीति का अमल करना। ये तो हमने इंट्रोडक्शन में देख लिया था कि उच्च स्तर द्वारा जो भी नीति नियम बन रहे हैं तो उसको अमल में लाने का कार्य किसका है? निम्न स्तर संचालन का है। और लास्ट आपको कहा है कि श्रमिकों की शिकायत और सुझाव किसको भेजना है? मध्य स्तर को भेजना है। श्रमिकों में जो भी कोई वाद विवाद हो चुका है या फिर कोई पर्टिकुलरली उनकी कंप्लेंट से शिकायत है, तो वो किसको भेजनी है? मध्य स्तर को भेजनी है, ताकि मध्य स्तर है उनकी शिकायत सुन के उनका सॉल्यूशंस वहाँ पे करे। तो ये थे टोटली 9। ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। निम्न स्तर संचालन हर बार एग्जाम में आता ही है। पर्टिकुलरली आपको 2 या 3 मार्क्स में आ सकता है, 2 या 3 मार्क्स में आ सकता है। अगर 2 मार्क्स में आ रहा है तो आप निम्न स्तर संचालन का इंट्रोडक्शन लिख के 2-3 कार्य लिख सकते हो, और 3 मार्क्स में आ रहा है तो आपको 9 कार्य लिखने हैं और इंट्रोडक्शन भी लिखना है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। और एक बात कि डिस्क्रिप्शन में मैंने मेरे जो भी चैनल्स है दूसरे RK यूनिटी एकेडमी करके, उसकी मैंने लिंक दी है, तो आप प्लीज़ जाइए चेक कीजिए, जिसमें आपको अकाउंट और स्टेट दोनों सब्जेक्ट के वीडियोस देखने को मिलेंगे, वो भी 11 और 12th और हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के, जो काफ़ी आपके लिए यूज़फुल है। काफ़ी अच्छे वीडियोज है, आप देखिए। आई होप आपको ज़रूर पसंद आएंगे, और अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए उस चैनल को, और हमारे चैनल को भी ये सब्सक्राइब करना मत भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए हमारे चैनल को। हम ऐसे वीडियोस बनाते रहेंगे आपको। और आपको जो भी और कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं, और जो भी वीडियोस आपको चाहिए जो भी स्टैंडर्ड के, तो आप हमें बताएं। हम ट्राई करेंगे कि आप तक वो वीडियो हम पहुँचाएँ। तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर।